नेक्स्ट जो मेथड है इसका नाम है विंट्रोप मेथड। विंट्रोप मेथड में यहाँ पर हम इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए विंट्रोप ट्यूब का यूज किया जाता है। विंट्रोप ट्यूब कैसी होती है, ये आप देख रहे हैं, ये विंट्रोप ट्यूब है। विंट्रोप ट्यूब इज़ अ शॉर्ट ट्यूब। ये ट्यूब जो होती है वो वेस्टर्न गिन ट्यूब की अपेक्षाकृत क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है। इसका जो लंबाई होती है ये जो होती है वो 110 मिलीमीटर की लॉन्ग ट्यूब होती है, और इसका जो इंटरनल डायमीटर होता है वो 3 mm बोर साइज का होता है। ये ट्यूब जो होती है शॉर्ट ट्यूब होती है, और ये ट्यूब एक ओर से क्या होती है, ओपन होती है, और एक ओर से यहाँ पर बंद होती है। इस ट्यूब के द्वारा हम दो तरह के टेस्ट लगा सकते हैं। एक टेस्ट है पीसीबी और एक ईएसआर। इसमें ईएसआर को लगाने के लिए हम यहाँ पर एमएम वाली जो मार्किंग साइड है यहाँ से 0 से लेकर के 100 तक, और 100 से लेकर के 10 तक की जो मार्किंग यहाँ पर दी गई है ये परसेंटेज वाली होती है, ये पीसीबी को लगाने के लिए की जाती है। तो इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि इसका ट्यूब का क्या आइडेंटिफिकेशन है। स्पेसिमेन में यहाँ पर हम फ्रेश ईडीटीए एंटीकोगुलेटेड ब्लड सैंपल लेते हैं। रिक्वायरमेंट में विंट्रोप ट्यूब लगेगी हमें, विंट्रोप ट्यूब स्टैंड और पोस्टर प्रिपेड, और या फिर जो विंट्रोप ट्यूब फिलर जो होता है सिरिंज जिसमें अटैच करके हम लेते हैं, और टाइमर और स्टॉप वॉच लेते हैं। प्रोसीजर क्या है, तो इस ट्यूब में हम सबसे पहले यहाँ पर जो ब्लड सैंपल है उसको हम केयरफुली मिक्स कर लेते हैं, और ट्यूब में 0 मार्क तक सिरिंज में हम क्या करेंगे, जो विंट्रोप ट्यूब फिलर है उसको अटैच कर लेते हैं, और इस तरह से फिलर को हम इसके नीचे बॉटम तक ले जाते हैं, और यहाँ से प्लंजर को पुश करते हुए धीरे धीरे यहाँ तक 0 मार्क तक ब्लड सैंपल को फिल कर लेते हैं, और ट्यूब को वर्टिकल पोजीशन पर 1 घंटे के लिए हम विंट्रोप ट्यूब स्टैंड है उस पर रख देते हैं, और 1 घंटे बाद हम यहाँ पर टाइमर स्टॉप वॉच को हम यहाँ पर उसको चालू कर देते हैं, और उसको 1 घंटे बाद यहाँ पर हम रीडिंग लेते हैं। 1 घंटे बाद हमें क्या है, जो प्लाज्मा की जो लेयर जहाँ तक दिखाई दे रही है वही ईएसआर की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें ईएसआर का क्या सिग्निफिकेंस मिलते हैं हमें डिटर्मिनेशन से। तो सबसे पहले ईएसआर की जो वैल्यू किस कंडीशन में इंक्रीज हो जाती है, तो ईएसआर की जो वैल्यू है वो विभिन्न प्रकार के क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में यहाँ पर बढ़ जाती है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन में, ऑल टाइप ऑफ एनीमिया एक्सेप्ट सिकल सेल एनीमिया को छोड़ करके, मैलिग्नेंट ट्यूमर में, रियोमेटिक अर्थराइटिस की कंडीशन में, लिवर डिसीज़ में। और ईएसआर की वैल्यू किन कंडीशन में डिक्रीज हो जाती है, वो है जैसे कि एलर्जिक कंडीशन में और सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में, इन पेशेंट में इसकी वैल्यू जो है वो घट जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ईएसआर की जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो किस तरह की होती है। तो ईएसआर की जो वैल्यू है वो विभिन्न प्रकार के मेल और फीमेल्स में अलग अलग होती है। तो वेस्टर्न गिन मेथड्स में और विंट्रोप मेथड में इसकी वैल्यू अलग अलग है। मेल में इसकी जो वेस्टर्न गिन मेथड में इसकी जो मात्रा होती है या वैल्यू होती है वो 0 से 15 mm एंड ऑफ फर्स्ट आवर्स होती है, और फीमेल में 0 to 20 आफ्टर 1 आवर्स। विंट्रोप ट्यूब में मेल में 0 to 9 mm आफ्टर फर्स्ट आवर, फीमेल में 0 to 20 आफ्टर फर्स्ट आवर। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ईएसआर की वैल्यू को प्रभावित कर सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग ईएसआर, फैक्टर कौन से हैं जो ईएसआर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आरबीसीज, रोलेक्स का फॉर्मेशन, इंक्रीज इन आरबीसी साइज, फैक्टर डिक्रीजिंग ईएसआर। ईएसआर की ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो ईएसआर की वैल्यू को डिक्रीज घटा देते। तो ब्लड की विस्कोसिटी और आरबीसी काउंट इस तरह से घटा देते हैं। तो आपको वीडियो लेक्चर किस तरह से कैसा लगा, तो आप सभी यहाँ पर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच।